तो आज हम बात कर रहे हैं एनआई लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिंदी के पहले पार्ट की। अच्छा। हाँ, इसका मकसद है हिंदी बोलने वालों को अंग्रेजी की जो बुनियादी बातचीत होती है ना, हाँ, जैसे नमस्ते करना, हालचाल पूछना। बिल्कुल, और अपना परिचय देना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, किसी भी नई जुबान में ये जो शुरुआती चीजें होती हैं बहुत अहम हैं। ये स्रोत सामग्री अभिवादन से शुरू करती है, मतलब ग्रीटिंग्स। हाँ, जैसे हेलो, हाय, हाँ, और वो समय वाले भी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बराबर। और मजे की बात यह है कि ये शुरू में ही बता देता है कि कौन सा थोड़ा फॉर्मल है, कौन सा इनफॉर्मल, जैसे हेलो और हाय का फर्क। अच्छा, ये भी बताया है। ये तो अच्छी बात है, मतलब शुरू से ही कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अभिवादन के बाद फिर हालचाल पूछने पर आते हैं, हाउ आर यू। हाँ भाई, हाउ आर यू, फिर हाउ आर यू डूइंग, और एक वो भी है, आर यू ओके। अच्छा, और सिर्फ सवाल नहीं, जवाब भी, आम जवाब। जैसे आई एम फाइन, थैंक यू। हाँ, और आई एम गुड, आई एम ओके, और मजे की बात नॉट सो गुड भी दिया है। हे, अरे वाह। मतलब ईमानदारी वाला जवाब भी। हाँ, हिंदी मतलब के साथ ये रोजमर्रा की बातचीत में बहुत काम आते हैं ना। हाँ, पर इसमें एक और बात है ना, ये जो सवाल है हाउ आर यू, इसका सांस्कृतिक मतलब भी तो अलग होता है कई बार। अरे, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया, ये बहुत जरूरी है समझना। कई बार खासकर आप देखें पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, हाउ आर यू बस एक तरह से हेलो कहने का ही तरीका है। अच्छा, मतलब रस्म अदायगी। हाँ, बिल्कुल। लोग हमेशा कोई बहुत लंबा या एकदम सच्चा जवाब नहीं एक्सपेक्ट करते, जबकि शायद दूसरी जगहों पर या शायद दोस्तों के बीच ये सवाल वाकई चिंता से पूछा जाता है। तो ये स्रोत सिर्फ वाक्यांश बता रहा है, ये बारीकी नहीं। हाँ, स्रोत तो मतलब वाक्य और उसका अर्थ दे रहा है। ये जो सांस्कृतिक पहलू है वो शायद इस्तेमाल करने से, अनुभव से ही आएगा। ये बात तो सीखने वालों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद परिचय देना। हाँ, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, वो वाले वाक्य। माय नेम इज। हाँ, माय नेम इज नाम, आई एम नाम, और कहाँ से हैं, आई एम फ्रॉम देश, आई लिव इन शहर। ये जो तैयार वाक्य होते हैं ना, ये शुरुआत करने वालों के लिए बड़े काम के होते हैं। हाँ, एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो कुछ तो बोल सकते हैं। बिल्कुल, और वो बातचीत खत्म करने वाला भी, नाइस टू मीट यू। अच्छा, सबका हिंदी मतलब साथ में दिया है। और आपने कहा था कि शायद कोई नमूना बातचीत भी है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, सही कहा। एक छोटी सी सैंपल बातचीत दी है। उसमें क्या है? बस दो लोग मिलते हैं, नाम पूछते हैं, और यही जो वाक्य सीखे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। हाँ, मतलब दिखाता है कि कैसे इन अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक छोटी सी, मतलब बहुत बेसिक बातचीत हो सकती है। अभ्यास पर जोर है। हाँ, अभ्यास पर जोर। और स्रोत में दोहराव, मतलब रेपिटेशन पर भी जोर है शायद। हाँ, वो तो है। रेपिटेशन तो भाषा सीखने का एक जाना माना तरीका है, खासकर शब्द और वाक्य याद करने के लिए। बार बार सुनते हैं, बोलते हैं, तो बैठ जाते हैं दिमाग में। लेकिन सिर्फ रटने से तो भाषा नहीं आती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। गहरी समझ तो नहीं बनती, पर हाँ, शुरुआती लेवल पे ये आत्मविश्वास देता है। हाँ, कि कुछ बोल पा रहे हैं। हाँ, और ये स्रोत बताता भी है कि अगले पार्ट में उम्र और संख्याओं के बारे में होगा। तो एक क्रम बना हुआ है। तो अगर हम सार देखें तो ये स्रोत हिंदी भाषियों को अंग्रेजी में पहली बातचीत के लिए कुछ तैयार वाक्य दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अभिवादन, हालचाल, परिचय, हिंदी अर्थ के साथ, और प्रैक्टिस पे फोकस। इसका जो नजरिया है वो काफी व्यवहारिक लगता है। हाँ, प्रैक्टिकल है। मतलब जल्दी से जल्दी कुछ बोलना सिखाने पर जोर है, शुरू की झिझक हटाने पर। सही कहा। पर ये सब देखकर ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अच्छा, बताइए। कि जब कोई नई भाषा सीखना शुरू करता है तो क्या बेहतर है, शुरू में ये जो तैयार वाक्य हैं इन्हें रट लेना, या फिर भाषा का जो ढांचा है, मतलब ग्रामर, उसे समझने की कोशिश करना? अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब शुरुआत में कौन सा तरीका सीखने वाले को ज्यादा एम्पावर्ड महसूस कराता है, ज्यादा तैयार महसूस कराता है असल बातचीत के लिए? वाक्य रटना बनाम नियम समझना है ना। हाँ, इस पर सोचना चाहिए।